नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर आप लोगों के बीच लेके आया हूं आपका जो क्लास 7th का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक संख्या, उसका ये पार्ट 6 वीडियो अच्छे से देखिएगा। इससे पहले 5 पार्ट और बना दिए गए हैं तो उन्हें भी आप अच्छे से देखिएगा। ये आपका छठा वीडियो है और आज अपन डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रश्न अपन ने पहले ही हल कर लिए हैं। लास्ट वीडियो पार्ट 5 आप जरूर जाके देखिएगा। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की। तो यहां पर शुरुआती पहला ही प्रश्न क्या है साथियों, क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो देखिएगा, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है? कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक। अब बात आती है पूर्णांक क्या होता है, मैं बार बार ये भी समझाता हूं। 0 +1 +2 +3 ऐसे प्लस और माइनस दोनों तरफ जो संख्या अनंत तक चले। विद्यार्थियों ध्यान दे दीजिएगा, जो संख्या प्लस में और माइनस में अनंत तक चलती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है? तो -1 को जब मैं a से गुणा करूंगा तो किसके समान होगा? यहां देखिएगा, मैं इसका हल लिख रहा हूं। अब आप बताइए, -1 को किसी से भी गुणा करते हैं, ये भी नियम ध्यान में रखते हुए बताइएगा। प्लस का गुणा जब प्लस से होता है तो प्लस ही आता है, माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो प्लस आता है, और प्लस इंटू माइनस तो माइनस, माइनस इंटू प्लस तो माइनस। जब अलग अलग हो तो माइनस आता है, सेम हो तो प्लस आता है। अब मैं यहां ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि ये माइनस का है, इसके आगे कुछ नहीं लगा है ना, तो ये तो प्लस का ही है, सीधी सी बात। तो इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस, क्योंकि प्लस इसके आगे है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। एक को 1 से गुणा करो। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया कि 1 को किसी से भी गुणा करने पर वापस वही संख्या आ जाती है, और अगर 0 को किसी से गुणा किया जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है? 0। क्लियर है ना? तो यहां पर इस 1 को a से गुणा करूंगा, क्या आएगा? a ही तो आएगा, और यही तो साथियों आपका आंसर है, यही तो प्रिय विद्यार्थियों आपका उत्तर होगा। क्लियर है? अब देखिएगा आपका प्रश्न नंबर 3, उसका दूसरा प्रश्न, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। यहां पर ऐसा कोई पूर्णांक है जिसका -1 के साथ गुणनफल है? तो देखिएगा, मैं हल जो कर रहा हूं, हल करने का तरीका देखिएगा। यहां पर ये शुरुआत में a बराबर लिखा हुआ है माइनस का 22। ये माइनस का जो 22 है ये कैसे आया होगा? ये एक वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 22 इंटू -1 लिख सकता हूं ना। इस पूर्णांक 22 को -1 से गुणा कर सकता हूं, तब जाके माइनस का 22 आएगा, क्योंकि इसके आगे तो क्या है? प्लस है। प्लस का माइनस से गुणा माइनस होता है, 22 का 1 से गुणा 22 ही होगा। आपको यहां पे बोला गया क्या? वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। -1 के साथ गुणनफल है। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर इसका -1 से गुणा करो तो प्लस में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। 37 बी, अगर 37 की बात करें तो 37 का क्या कॉन्सेप्ट होगा? -37 इंटू -1। यहां पर आपको तो ये वाली चीज चाहिए ना, जबकि ये तो -37 फिर 1 से गुणा किया तब प्लस का 37 आया, माइनस माइनस प्लस। अब ये बार बार ये चीजें मैं 1 से गुणा करवा के क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि प्रश्न में बोला है वो भी -1। लेकिन अब 0 का ध्यान दीजिएगा, 0 का -1 से गुणा करता हूं, क्या आता है? 0 ही आता है। मैं ये प्रश्न अब समझिएगा, प्रश्न में बोला है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। हाँ, ये वो जो तीसरा वाला जो सी पूर्णांक है ना, उसका -1 के साथ गुणनफल है, और उत्तर भी वापस क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन यहां तो प्लस का था, तब -1 से गुणा किया तब माइनस हुआ, तो यहां तो है नहीं। यहां -37 है तब -1 से, लेकिन ये तो कह रहा +37। तो सीधी सी बात क्या हुई? इन दो में नहीं है, यहां पर 0 है। 0 को -1 से गुणा करूंगा 0 आ जाएगा। बात क्लियर हुई? ये सी वाला राइट है आपके, यानी किस में है -1 का गुणनफल? ये सी जो 0 इंटू 8 है। अब प्रश्न नंबर 4 अच्छे से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या चीज समझनी है
कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए इनके गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, यहाँ पे अपन हल करते हैं आपके प्रश्न नंबर कौन सा है, चौथा। प्रश्न नंबर चौथे का हल, और चौथे में भी किसका, ए का। ए में क्या है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ठीक है ना। तो करना कैसे है ये समझना है। यहां पर ये कौन सा गुणधर्म ऐसे लगाऊं कि जिससे इसका काम हो जाए। इन दोनों को अच्छे से देखोगे तो यहां से और यहां से क्या चीज बाहर आ रही है, -48, इसमें भी है इसमें भी है। तो यहां पर 26 बचा, यहां पर 36 बचा, इंटू कोष्टक लगा दो, यहां से इसको बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा 26, इसको यहां से बाहर निकाल लिया, प्लस तो है ही है -36, और ये बंद -48। यानी आपको कोशिश ये करनी है कि सरल से सरल तरीके से इसको हल करना है। इन दोनों में से बाहर क्या आ रहा है वो समझना है। 48 इधर भी है, 48 उधर भी है, माइनस का है, बाहर निकाल दिया। यहां कितना बचा 26, यहां कितना बचा 36। इन दोनों की अगर बात करूं तो 36 माइनस के, यानी 36 तो है बुरे लोग, 26 है अच्छे लोग। तो अब बताइए कितने, 10 बचेंगे, लेकिन वो भी बुरे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 48 इंटू 10 कितना होता है 480। गुणा करके चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर रहेगा। ऐसे कैसे देखते हैं बी, बी को कैसे करेंगे वो देखिएगा। 8 इंटू 53 इंटू 125, 8 इंटू 53 इंटू 125। आपको यहां पे बोला इसका गुणा करो सरल से सरल तरीके से। तो मैंने बहुत ही पहले ये समझा दिया था कि आपको कोशिश ये करनी है कि जीरो ज्यादा से ज्यादा कैसे बने। अब देखो 8 का गुणा 125 से करिएगा, -125 से, और ये 53 उधर रखता हूं। जब इन दोनों का गुणा करूंगा ना तो कितना होगा, आप जरा सोचिए। बहुत ही अच्छी चीज पूछी है मैंने। 125 को जब 8 से गुणा करता हूं, 125 को जब 8 से गुणा करता हूं तो 1000 आता है। कितना आता है 1000। लेकिन वो 1000 किसका, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का ही रहेगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इनटू क्या करूंगा 53, तो बताओ कितना होगा, माइनस का 5 3 और पीछे 3 जीरो। बहुत इजी हो गया ना। जीरो बनाने की कोशिश करें, और जीरो ज्यादा से ज्यादा किससे बनते हैं मैं वो भी बात समझा दूं। अगर ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी का भी अगर लास्ट इकाई अंक 5 दिखे तो उसको सम संख्या से गुणा करो, ठीक है। जैसे आगे और प्रश्न है, इसको हटा रहा हूं, अच्छे से लिख लीजिएगा नोटबुक में। ये यहां पर अपन करते हैं इसका, आगे वाले प्रश्नों का हल करते हैं। ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आ रही हो तो बताइएगा जरूर मुझे। प्रश्न है सी वाला, क्या है, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ नहीं करना है। ये 25 इंटू 4, 25 चौके कितना होता है 100। जीरो ज्यादा से ज्यादा बनाओ, तो यहां पर ये 15 पड़ा है, रहने दो। 25 इंटू 4 कितना होता है 100, कितना होता है 100। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये लो कोष्टक बंद। इंटू में क्या पड़ा है -10, क्या है माइनस का 10 है। 100 का 10 से गुणा करो, ये 15 इधर ही पड़ा रहने दो। माइनस प्लस माइनस गुणा है ना, देख लीजिए वहां लिखा है 100 इंटू 10 कितना होगा 1000, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। 15 25 चौके कितना होता है 100, -10 का -10। यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाए। तो जैसे 25 इंटू 400 होता है, -10 का -10। यहां पे है प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। इसका गुणा करूंगा तो 15 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई, समझ में तो आ रहा है ना आपको। आगे डी की बात करते हैं। डी में है -41 इंटू 102। अब इसको कैसे करेंगे वो समझना। ये -41 तो बाहर पड़ा ही है, लेकिन 102 को 100 + 2 नहीं लिख सकते क्या आप, समझा रखा है 100 + 2 102 ही तो होता है। अब देखिए इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा। तो -41 का गुणा 100 से करूंगा तो 41 और ये 2 जीरो पीछे आ जाएंगे। माइनस प्लस माइनस, 41 दूना कितना होता है, अरे प्यारे बच्चों 41 दूना 2 तो 82 होता है।
तो इन दोनों का क्या होगा, जोड़ कीजिए। माइनस और माइनस ये भी बुरे हैं, ये भी बुरे, बीच में इंटू नहीं है, ये दोनों क्या होंगे, टोटल बुरे, और ये हो जाएंगे 4182। ये हो गया ना, बहुत इजी हो गया आंसर निकालना। 41 इंटू 100 4100, 41 इंटू 2 82, 82, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4182, लेकिन रहेंगे बुरे आदमी, क्योंकि ये भी बुरे हैं, ये भी बुरे हैं, तो टोटल तो बुरे ही हुए ना। आगे बढ़े, आपके बात करते हैं इस ई वाले प्रश्न की। देखिएगा ई वाला प्रश्न क्या है, 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। अब समझना है आपको, ये 625, ये 625, यहां पर तो है प्लस, यहां है माइनस, आपको केवल 625 को बाहर निकालना है। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। यहां पे ये -35 तो बचेगा ऐसे कैसे, ये माइनस यहीं रहेगा, अपन को तो 625 लाना है, ये माइनस इसके आगे लग जाएगा, प्लस का प्लस -65। वापस समझिएगा, 625 बार, ये 35 यही है, प्लस यही है, माइनस वही है, ये माइनस इसके आगे आ गया, 625 बार। यहां देखिएगा ये 625, 35 और 65 कितना होता है, 35 और 65 तो होता है 100, और 100 इंटू, अब ये कोष्टक है तो कोष्टक का मतलब मैंने आपको बताया गुणा होता है। रिजल्ट देखिएगा, 625 पीछे 2 0 आगे माइनस, और ये आपका आंसर। बात क्लियर है, आगे बढ़े। ये ई हो गया, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। एफ की बात करते हैं। एफ में क्या है, 7 इंटू 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 है ना, तो 7 का गुणा पहले 50 से करो। बहुत इजी दे दिया ये तो, 7 7 5 35, 350, 7 दूनी 14, गुणा ही तो करना है। 7 का गुणा 50 से, 7 का गुणा 50 से कितना होता है, 350। 7 का गुणा 2 से करोगे कितना होगा, 14। 350 में से 14 माइनस कर दो, कितना बचता है, 336। कितना बचता है, 336 आपका राइट आंसर है। और इससे इजी कुछ नहीं होगा, ये सबसे आसान तरीका। 7 का 7 5 35, 350, 0 तो पीछे आ गया, 7 दूनी 14, माइनस का 10 गया 40, 4 गया 36। क्लियर है। एक लास्ट नहीं, आपके जी बाकी है और एच बाकी है, इधर कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। और कॉपी में बार बार मैं रोजाना बोलता हूं, कॉपी में ये चीजें सारी लिख लेना आप लोग। अब बात करते हैं आपकी जी की, -17 इंटू माइनस का 29 कैसे करोगे, ये इसका हल कैसे करोगे वो देखना। -17 इंटू इस 29 को क्या लिख सकता हूं, 29 को मैं लिख सकता हूं -30 + 1। अब आप कहोगे ये कैसे लिखा सर आपने, 29 जने बुरे हैं, मैं एक अच्छे आदमी को लाया और मैंने उस अच्छे आदमी को 30 लोगों से लड़वाया, तो एक आदमी तो अच्छा और एक बुरा तो गया, पीछे 29 बचेंगे। ये चीज और ये चीज तो एक जैसी है। 17 को जब इससे गुणा, जब इसका गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, 70 दिया 51 510, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस 17। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, माइनस माइनस प्लस 70 एकम 17, 70 गुणा 34, 70 51 510, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 17 का 17। तो 510 में से जब 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 गए 500, 7 गए तो 493 बचा ना। ये आपका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अब ये हो गया जी, एफ हो गया, एच देखते हैं। एच कैसे करना है, -57 इंटू माइनस का 19 प्लस 57, बहुत इजी आ गया। -57 19 और प्लस 57, यहां से देखो इसमें से और इसमें से क्या बाहर आ रहा है। आज एक बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, यहां पर कुछ नहीं हो गुणे में तो एक तो हो नहीं होना है। इन दोनों में से क्या चीज बाहर आ रही है, 57 बाहर आ रहा है। क्या बाहर आ रहा है, यहां से 57 बाहर निकाला, माइनस अंदर ही पड़ा है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 19 का 19। देखो ये 57 बाहर आया, माइनस यही है, लेकिन ये माइनस इससे टकराया, प्लस हो गया, ये 57 बाहर आया और यहाँ पे प्लस का क्या बचाया इसने, एक। 57 19 और 1 कितना होता है 20, कितना होता है 20, इंटू कर लूं, 57 दूना कितना होता है 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 114 0। देख लीजिए 7 दूनी 14, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10 और 114 हो जाएगा और पीछे 0।
आराम से समझ में आ गया। प्रश्न नंबर आपके हो गया 4 तक कंप्लीट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, -1 इंटू 5, -1 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 बराबर 1 तक आपको पहुंचना है, यानी यहां तक पहुंचना है। अब अच्छे से समझिएगा बच्चों, करना क्या है, यहां से शुरुआत करनी है और आपको एंड यहां तक करना है। कैसे, वापस प्रश्न को समझना है कि यहां पे तो -1, लेकिन इस 5 को भी क्या बनाना है, -1 बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। अब अच्छे से देखिएगा, आरंभ कहां से करना है, यहां से -1 इंटू 5 से आरंभ करके -1 इंटू -1 बराबर 1 तक पहुंचना है। तो क्या करोगे आप, करना कुछ नहीं है, -1 इंटू 5 पहले मैंने ये किया, शुरुआत यहां से की, तो ये तो माइनस का 5 ही रहेगा। सीधी सी बात है, आपको पता है कि सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आप माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होता है। 1 का गुणा किसी से भी करो, वापस वही संख्या आ जाती है। अब नेक्स्ट -1 रखते हैं। अब इसको घटाते जाते हैं, 5 का क्या हो गया 4। क्यों, ये क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर -1, इधर भी -1 लाना है। यहाँ तो पहले से ही -1 मौजूद है, इसको बनाना है। तो -1 को 4 से गुणा किया, -4। अब फिर -1, ये तो रखना ही है, 4 का क्या बना देना है 3, तो ये हो जाएगा -3। अब -1 है ही है, और ऐसे कैसे यहाँ पर ये 2 बना देना है, 2 क्योंकि घटता जा रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। फिर -1, 2 का क्या बन जाएगा, 1 बनेगा, तो -1 रहेगा, -1, फिर 1 से क्या बनेगा 0, तो क्या रहेगा -1। अब सोचो थोड़ा सा सोचो कि ये 0 के बाद क्या आएगा, -1, और ये आ गया रिजल्ट अपना 1, और यही बनाना था अपन को। समझ में आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। ये वाला प्रश्न नंबर 5 करना कुछ नहीं था आपको, -1 इंटू 5 यहां से आरंभ करते हुए एंडिंग यहां पे करनी है। तो -1 इंटू 5 -5, -1 तो यहाँ पे तो ऑलरेडी आ गया, इसको -1 बनाना है, तो 5 का 4 किया, 4 का 3 किया, 3 का 2 किया, 2 का 1 किया, 1 का 0 किया, 0 का -1 किया। इन दोनों का गुणा तो -5 ही रहेगा, -4 ही रहेगा, -3 ही रहेगा, -2 ही रहेगा, 1 हो जाएगा -0, सॉरी यहाँ पर 0 होगा ना, 0 को किसी से भी गुणा करो क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर 1, और यही चीज अपन को चाहिए थी। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 6 की। क्या है, किसी हिमीकरण यानी ठंडा करने की प्रक्रिया, उसमें एक कमरे का तापमान 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। यानी 40 डिग्री है, वहां से 5 डिग्री प्रति घंटे कम करना है। तो आपको यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। यानी प्रक्रिया शुरू हो गई, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद हल देखिएगा, कमरे का शुरुआती तापमान कितना है विद्यार्थियों, कितना है 40 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 5 डिग्री कम होता है। अब आप बताओ, 1 घंटे में अगर 5 डिग्री कम होता है तो 10 घंटे बाद क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा, 10 घंटे बाद तापमान में कमी कितनी होगी। 1 घंटे में अगर 5 डिग्री कम, तो 10 घंटे में 5 इंटू 10 यानी 50 डिग्री क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा। एक पेन का मूल्य 2 रुपए, तो 10 का कितना होगा, 2 इंटू 10 20 रुपए। ऐसे कैसे 10 डिग्री कम, तो 5 इंटू 10 50 डिग्री। शुरुआत में कितना था, अतः 10 घंटे बाद तापमान कितना रहेगा वो आपको बताना है। और 10 घंटे बाद जो तापमान है, शुरुआत में 40 था, 40 डिग्री में से कम करूं 50 डिग्री, तो कितना बचेगा, -10 डिग्री। कितना बचेगा, -10 डिग्री। कैसे पता चला माइनस, ये प्लस है ना, ये तो अच्छे लोग हैं,
ये थोड़े बुरे लोग हैं, तो अच्छे और बुरे, बुरे ज्यादा है, कितने हैं 10। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े। आगे वाला प्रश्न नंबर है आपका 7। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक। अगर आपका उत्तर सही है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5। और गलत है तो आपके लिए कितने? 2 कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? 2 कम हो जाएंगे। और अगर आपने कोशिश ही नहीं की उत्तर देने की तो सीधी सी बात है, नहीं, कोशिश नहीं करने वाला तो हमेशा 0 पे होता है। कोशिश करने के बाद कमी या बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। कोशिश नहीं करोगे तो यहाँ पे है, माना कोई व्यक्ति यहाँ पे उसने कोशिश ही नहीं की तो ये 0 है। अच्छा तो ऊपर माइनस तो नीचे कोशिश करने वालों की होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये छठा प्रश्न आपने लिख लिया होगा। 7वें प्रश्न का हल अपन ऊपर कर रहे हैं, तो अच्छे से देखिएगा और किस प्रकार हल किया जा रहा है समझिएगा। आपको यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 7 का पहला क्या है, हल कर रहा हूं वो अच्छे से देखिएगा। मोहन 4 प्रश्नों के सही और 6 प्रश्नों के गलत उत्तर देता है तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक। यहां पे पहले तो लिखते हैं सही उत्तर के अंक। बताइए सही उत्तर के अंक कितने हैं? सही उत्तर देते हैं तो 5 अंक मिलते हैं एक प्रश्न के। तो मोहन ने कुल कितने सही दिए? कितने सही? मोहन 4 प्रश्नों के सही उत्तर, तो मोहन ने कुल 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अतः अंक कितने मिले प्यारे बच्चों? तो 4 अंक। 4 प्रश्न सही किए, एक प्रश्न का 5 अंक है, तो 4 × 5 यानी 20 नंबर मिले कि नहीं मिले? 20 नंबर मिले या नहीं मिले? ऐसे कैसे? मोहन गलत उत्तर के अंक कितने हैं? पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। गलत उत्तर के अंक कितने हैं? -2 अंक। कितने हैं? -2, यानी 2 कम हो जाएंगे। तो मोहन ने कितने गलत दिए? तो मोहन ने कुल कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? सही थे 5, सही के 5 नंबर, गलत के 2 नंबर। लेकिन मोहन ने 4 तो सही दिए उत्तर, 6 प्रश्नों के क्या दे दिए? गलत उत्तर दिए। तो मोहन ने कुल 6 प्रश्नों के क्या दिए? गलत उत्तर दिए, तो उसके दिए अतः अंक कितना होगा? 6 को 2 से गुणा कर लो, लेकिन ये 2 किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। 6 × 2 कितना होगा? -12। आपको समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताइए मुझे। मोहन ने कुल 4 प्रश्न सही बोले, 4 × 5 20 नंबर मिल गए। 6 गलत दिए, 12 कम हो गए। तो टोटल कुल कितने अंक मिले उसे? तो कुल अंक अगर देखा जाए तो कुल अंक मिले 20 तो आ रहे थे, लेकिन माइनस हो गए 12, यानी टोटल तो 8 नंबर ही मिले। कितने अंक मिले? 8 नंबर। कितने अंक मिले? 8। क्लियर है? दूसरा प्रश्न, 7वें का दूसरा। रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है। अब मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूं, सीधा बोले तो ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 7वें का दूसरे का हल। रेशमा ने 5 उत्तर सही, 5 उत्तर सही, एक उत्तर के कितने नंबर मिलते हैं? 5, और 5 उत्तर गलत। ये 5 उत्तर और एक उत्तर गलत के 2, सही के ये हो गए, गलत के ये हो गए। दोनों की जब जोड़ करूंगा तो टोटल परिणाम आ जाएगा किसका? रेशमा का। यहाँ पे पूछा है 5 अंक सही और 5 उत्तर गलत, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक। तो 5 × 5 कितना होता है? 25। 5 × 2 कितना होता है? ये -10। जब जोड़ूंगा तो 10 बुरे लोग, 25 अच्छे लोग, यानी 15 नंबर उसके मिले हैं। प्यारे बच्चों 15 नंबर मिले हैं उसे। कितने नंबर मिले हैं? 15 नंबर। 7वें का दूसरा भी हो गया। 7वें का तीसरा। हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत। अब देखिएगा, हिना कैलकुलेशन में यहां लिख रहा हूं, अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा हल। यहां पे बोला हिना ने कितने? 7 प्रश्न किए, उसमें से 2 का उत्तर क्या दिया? सही। तो 2 × 5 कर लो, और 5 का उत्तर क्या दिया? गलत। 5 × -2 कर लो, तो हो गया इसका तो हिसाब किताब। 5 × 2 10, 5 × 2 -10। ये जोड़ूंगा तो ये बुरे और ये अच्छे, तो यानी 0 नंबर मिला है हिना को। कितना मिला? 0 नंबर। अच्छे से समझ में आया? समझ में आया या नहीं ये जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है।
ये पहले का उत्तर। दूसरे में इसी प्रकार की लैंग्वेज लिखिएगा, आप करिएगा। तीसरे में ये लैंग्वेज लिख के करिएगा। कैसे करोगे? जैसे ये 5 प्रश्न रेशमा ने सही किए तो सही उत्तर का 5 अंक, तो रेशमा ने कुल 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिया था, कुल अंक कितने? 25। ऐसे कैसे? गलत उत्तर के अंक 2 माइनस के, लेकिन रेशमा ने 5 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, इसलिए 5 माइनस 2 यानी -10। टोटल कितने? 15 नंबर किसे मिले? रेशमा को। ऐसे कैसे? हिना ने 2 प्रश्न सही किए, तो हिना द्वारा किए गए सही प्रश्न 2 बराबर अंक कितने? 10 मिल गए। ऐसे कैसे? हिना ने गलत कितने किए? 5 इंटू -2 यानी कितना हो जाएगा? -10। अब लास्ट अपने 2 प्रश्न बाकी है, 8वां और 9वां, तो वो भी अपन इसी वीडियो में हल कर लेते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आपके 8वें प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है तो अच्छे से देखिएगा। एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, यानी 8 रुपए एक बोरी पे मिलते हैं। और स्लेटी रंग की अगर सीमेंट बेचे तो 5 रुपए प्रति बोरी की दर से क्या होती है? हानि होती है। ये लाभ है, ये हानि है। लाभ यानी फायदा, हानि यानी नुकसान। 8 रुपए का फायदा सफेद रंग की एक बोरी सीमेंट की बेचे तो, और अगर स्लेटी रंग की बेचे तो 5 रुपए का नुकसान है। तो किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की बेचती है। अब देखो यहां हल कर रहा हूं, आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 8वां, और इसका हल इधर कर रहा हूं। क्या है? पहले में ए में आपको बोला जा रहा है वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की, तो सफेद सीमेंट की कुल बेची गई बोरियों की संख्या कितनी है वो देखिएगा। बोरियों की संख्या सीधी सी बात है 3000। कितनी है? 3000। अब बताओ, आपको आगे बोला है 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो लाभ अथवा हानि क्या है? 3000 बोरियां अगर सफेद की बेची तो एक बोरी पे 8 रुपए मिले, तो यहां पर लिखेंगे सफेद सीमेंट पर लाभ। सफेद सीमेंट पर लाभ 3000 इंटू 8, 24,000 रुपए उसने मुनाफा कमाया, क्योंकि 8 रुपए प्रति बोरी और 3000 बोरियां बेची तो 8 3 24, 24,000 का लाभ। ऐसे कैसे? स्लेटी, आपको कौन सी स्लेटी रंग की बात बोली ना उसने? स्लेटी रंग की सीमेंट पर लाभ, सीमेंट पर हानि, क्योंकि इसके ऊपर लाभ नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हानि हो रही है। कितनी बोरियां बेची गई? 5000 और एक के ऊपर घाटा कितने का हो रहा है? 5 रुपए, तो 25,000 तो घाटे में चले गए साहब। समझ में आ गई बात? 5 इंटू 5 25,000 हो जाएगा। सफेद सीमेंट पर लाभ 24,000, सलेटी रंग की सीमेंट पर हानि 25,000। अब बताओ आप, कंपनी घाटे में है या प्लस में है? यानी लाभ हुआ कि हानि हुई? 24,000 कमाया, 25,000 का नुकसान। अतः हानि बराबर कितनी हो गई? 24,000 माइनस 25,000 जब करूंगा तो पता चला कि 1000 रुपए घाटे में चल रही है कंपनी। तो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अच्छे से समझ में आ गई? 100%। आपको करना कुछ नहीं है। 3000 बोरियां बेची, 8 रुपए एक बोरी पर लाभ। 5000 बोरी, एक बोरी पर 5 का घाटा। 24,000 तो मुनाफा कमाया, 25,000 माइनस में तो 1000 रुपए घाटा ही हुआ। दूसरा प्रश्न, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400, कितनी है? 6400। यहां से ये हटा रहा हूं, सफेद बोरी पे 5, 8 और ये स्लेटी पे 5 का नुकसान। आपको इस प्रश्न नंबर बी में क्या बोला जा रहा है वो देखिएगा। स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400, तो यहां पे देखो स्लेटी सीमेंट पर कुल हानि, स्लेटी सीमेंट पर कुल हानि कितनी हुई वो देखिएगा। 6400 बोरियां हैं और एक बोरी पर 5 का घाटा होता है। लाभ तो 8 का होता है, किसके ऊपर? सफेद सीमेंट के ऊपर। स्लेटी के ऊपर 5 का घाटा, 6 पंजे 30 और 20, 32,000 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया कंपनी को। और 6 पंजे 30 और 0 0 6, 4 पंजा 20, फिर 2 30 और 2 32। अब आगे क्या बोला? कंपनी ने स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए? किसकी? सफेद सीमेंट की, क्योंकि स्लेट की बेचेगी तो वो तो और घाटे में चली जाएगी।
सफेद सीमेंट की, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। कंपनी सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचे कि उसे न तो लाभ हो न हानि हो, यानी वो वापस अपना जो घाटा हुआ है उसे वापस, तो यहाँ पे 32,000 का घाटा हुआ है। तो सफेद सीमेंट की एक बोरी पर लाभ कितना है? 8 रुपए का। कितना रुपए का है? 8 रुपए का। तो 32,000 में 8 का भाग लगा दीजिए, तो यहां पे लिख रहा हूं अतः कुल सफेद सीमेंट बेचनी चाहिए, कितनी बेचनी चाहिए वो देखिएगा, 32,000 बट्टा 8, 4,000 बोरियां। कितनी? 4,000 बोरियां। 8 चौक 32। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? आपको यहां पर स्लेटी सीमेंट के पर हानि 32,000 की। अब सफेद सीमेंट पर तो लाभ होता है। अगर 4,000 कट्टे हुए और एक कट्टे पे 8 रुपए मिले, तो 4 × 8 32,000। 32 की हानि 32 का लाभ, न प्रॉफिट न लॉस। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पे बोला न तो लाभ चाहिए न हानि चाहिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित कीजिए और रिक्त स्थानों में एक पूर्णांक को प्रतिस्थापित कीजिए। -3 को किससे गुणा करूं कि प्लस का 7 आ जाए? प्लस का 9, सॉरी माइनस का 9, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस सीधी सी बात है, हो जाएगा प्लस, और 9 × 27, 7 8 56 होता है, प्लस हो जाएगा 5 × 7 माइनस का 35 हो जाएगा, 11 माइनस × 12 132 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिए। यहीं पे आपकी प्रश्नावली 1.3 खत्म होती है। ये प्रश्न नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400, एक बोरी पे होती है हानि 5 की, तो टोटल 32,000 का नुकसान हुआ है कंपनी को। तो सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची जाए? तो सफेद सीमेंट की एक बोरी पर अगर 8 रुपए का लाभ होता है, तो 32,000 का घाटा वापस रिकवर करने के लिए 32,000 में जब 8 का भाग लगाया तो 4,000 बोरियां उसे बेचनी पड़ेगी। और पहले वाले प्रश्न में तो 24,000 का लाभ और 25 का घाटा, तो -1,000 हो गया। क्लियर है? मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और शानदार प्रश्नोत्तरी के साथ, और आगे बढ़ेंगे अपन, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पूरा खत्म भी करेंगे। तब तक अच्छे से ये सारे वीडियो देखिएगा। पार्ट 6 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो अच्छे से इन्हें देखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।